एक चिड़िया ने बताया कि यह 3 बातें जीवन में याद रखने पर कभी औलाद पर संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से कभी धोखा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। टीकमगढ़ राज्य के राजा का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सिद्धार्थ राजकुमार। सिद्धार्थ का एक नियम था, वे अपने साथ एक सेवक को लेकर बेस बदलकर रात में नगर में घूमा करते थे और नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं को देखकर उन पर मनन किया करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता बहुत वृद्ध हो चुके थे, इसलिए एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजकुमार सिद्धार्थ को ही वहां का राजा बनाया जाता है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार ने अपने नगर में घूमना बंद नहीं किया। हां, इतना जरूर था, पहले उनके साथ एक सेवक रहता था, अब वे अपने साथ एक मंत्री को रखते थे। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ और उनके मंत्री बेस बदलकर नगर में घूम रहे थे। जब वे एक गली से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें घर के अंदर से कुछ स्त्रियों के बोलने बतला की आवाज आती है। राजा और मंत्री दरवाजे से सटकर खड़े हो जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि 3 सुंदर सुंदर युवतियां आपस में बात कर रही थीं। बातों से लग रहा था वे तीनों आपस में बहने बहने हैं। वे तीनों अपनी अपनी पसंद के बारे में बातचीत कर रही थीं। बड़ी बहन कहती है, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाने का बड़ा शौक है। मैं तो अपना विवाह किसी राजा के रसोइये से कराऊंगा, दिष्ट भोजन खाने को मिलता रहे। तब मझली वाली कहती है, हे बहनों, मैं तो अपना विवाह किसी राजा के बड़े अधिकारी से करना चाहती हूं। अगर मेरा विवाह राजा के मंत्री से हो जाए, सेनापति से हो जाए या कोतवाल से हो जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी। छोटी बहन उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठी रही। तब उन दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि बहन, तुम चुपचाप कैसी बैठी हो, तुम भी अपनी पसंद बताओ। तो छोटी बहन कहने लगी, बहना, आओ, मेरा काम नौकर चाकर से नहीं चलेगा। मैं तो अपना विवाह राजा से करूंगी ताकि तुम दोनों के पतियों पर मैं हुक्म चला सकूं। और मैं इतना चाहती हूं कि राजा से मेरे एक ऐसा बेटा पैदा हो जो हंसे तो फूल झड़े, रोए तो आंखों से मोती टपके, जिसके एक ओर के केस सोने के हो तो दूसरी ओर के चांदी के। बस ऐसा मेरा सपना है। छोटी बहन की बात सुनकर वे दोनों बहनें ठट्ठ मारकर हंसने लगीं